हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SST मैथमेटिक्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले मैंने मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का मैट्रिक्स का लेक्चर था वो समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके आया है जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम रॉ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि रॉ मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लेक्चर 2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स में होते क्या है, यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रॉ होते हैं और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी है, ए मैट्रिक्स हैविंग only one row and any number of columns is called raw matrix। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रॉ हो और बहुत सारे कॉलम्स हो। रॉ एक ही होंगे, कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं। और यह रॉ मैट्रिक्स एक और नाम से जाने जाते हैं, रॉ वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड रॉ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3। हमने आपको ऑर्डर के बारे में बताया था। ऑर्डर के बारे में हमने आपको बताया था, ऑर्डर होते हैं m/n। तो m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रॉज, ये रॉज की संख्या है। और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब यहाँ से अब देखें कितने रॉ हैं। रॉ तो एक ही है और कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3। तो इनके ऑर्डर कितने हो गए, 1/3 ऑर्डर के हो गए मैट्रिक्स। ऑर्डर हमेशा कॉर्नर पे लिखे जाते हैं। तो हेयर यहाँ पे m बराबर कितना मिला, 1 मिला। ओनली 1 रॉ। आपने एग्जाम्पल को देखा, m बराबर 1 है तो ओनली 1 रॉ। ऑब्वियसली यहाँ पे 1/3 ऑर्डर के हैं, एक ही रॉ है, R1 दिखा दिया मैंने। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में b बराबर लिया है मैंने 3 2 4 8। ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो रॉ की संख्या कितने हैं इसमें, रॉ तो एक ही है ना, R1। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गई ये, 1/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स, जिसमें रॉ की संख्या कितना है, m बराबर 1 है। ब्रैकेट में हमने लिख भी दिया है ओनली 1 रॉ, सिर्फ और सिर्फ एक रॉ है। कॉलम से कितने भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और बढ़ा सकते हैं आप इनको। चलिए, अब आपको हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में समझाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स होते क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रॉज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉलम वेक्टर। ये कॉलम वेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या बताया मैंने, एक ऐसा मैट्रिक्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो और बहुत सारे रॉ हो। ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और नाम से जाने जाते हैं, कॉलम वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स होते क्या है। जैसे ए बराबर हमने क्या लिया है, 1 2 3। तो यहाँ पे रॉ की संख्या कितने हो गए, R1 R2 R3। और कॉलम की संख्या कितने हैं, एक ही कॉलम है C1। तो यहाँ पे ऑर्डर कितने हो गए, इसके ऑर्डर हो गए 3/1। तो यहाँ देखा जा सकता है हेयर n बराबर कितना है, 1 है। तो ओनली 1 कॉलम। इनके पास सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम है, एक ही है। यहाँ भी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में चलते हैं। 4/1 ऑर्डर के हैं तो n बराबर कितने, 1 हो गए, ओनली 1 कॉलम। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो और ढेर सारे रॉ हो। चलिए, आपको अब हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होते क्या है, रॉज की संख्या हमेशा कॉलम की संख्या से कम होते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा है, ए मैट्रिक्स इन विच m लेस देन n। यानी रॉ की संख्या कम होंगे किनके कंपेयर में, कॉलम के कंपेयर में। तो ये कहलाता है, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझा जा सकता है इनको। ए बराबर हमने लिया है 1 2 3। तो इसमें रॉ की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 3 है। तो कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए, ये 1/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। तो यहाँ देखा जा सकता है कि हेयर m बराबर 1 और n बराबर 3। तो m क्या है, लेस देन है n से। तो रॉ की संख्या जब छोटा होगा, रॉ की संख्या लेस देन होंगे कॉलम की संख्या से, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बी में देखिए, बी मैट्रिक्स में भी वही बात है। m बराबर कितना है, यहाँ पे 1 है और n बराबर
4 है। m जो है छोटा है किन से, n से, तो इनको भी क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। सी वाले एग्जाम्पल में देखिए, और यहाँ पे सी बराबर लिखा है मैंने, ये 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो m बराबर 2 है और n बराबर 3 है, तो दोनों को देखा जा सकता है, दोनों से m और n से, कि m लेस देन n है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब आपको हम वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में समझाते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स होते क्या है? ए मैट्रिक्स इन विच m ग्रेटर देन n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या से बड़ा हो तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमने ए बराबर लिया है, ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो है, कॉलम कितने हैं, एक ही है, तो कॉलम बाद में लिखे जाते, रो पहले लिखे जाते। तो ये कितने ऑर्डर का है, 3/1 ऑर्डर का। तो यहाँ m बराबर 3 हो गए, m बराबर 3 और n बराबर कितने, 1 हो गए। तो देखा जा सकता है कि m जो है बड़ा है किन से, n से, तो m ग्रेटर देन n। बी वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। तो m बराबर कितने हो गए, 3 हो गए रो की संख्या, और कॉलम की संख्या कितने हो गए, 2 हो गए। दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है कि यहाँ से m जो है बड़ा है किन से, n से। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। जब कभी भी m बड़ा होते हैं n से, तो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए अब हम जीरो मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। जीरो मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिनके प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। वही लिखा है, ए मैट्रिक्स हुज ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, अपने यहाँ पे पहला और दूसरा में हमने लिया है। पहले वाले मैट्रिक्स ए के बराबर लिखा गया है, कितने ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे रो की संख्या कितना है, R1 R2, 2 रो है, तो पहले रो लिखे जाते, यहाँ 2 रोज पहले रो लिखे जाते, फिर बाई कॉलम की संख्या कितने हैं, C1 C2 C3, तो ये 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। ये जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इनके प्रत्येक एलिमेंट क्या है, जीरो है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी देखिए आप, इनके प्रत्येक एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और ये कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। और जीरो मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, ये कोई जरूर नहीं कि 2/3 का होगा, 2/2 का ही होगा। ये 1/3 का भी हो सकता है, 2/3 का, 2/4 का भी हो सकता है, 2/8 का भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं बोल्ड फेस जीरो, यानी एक जीरो से भी सूचित किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास सारे एलिमेंट जीरो ही होते हैं, इसीलिए जीरो मैट्रिक्स को जीरो से भी दिखाते हैं। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर उस टाइम में हमें जीरो दिखाना होता है, प्रूव करना होता है, और जैसे इस प्रकार के मैट्रिक्स हमें मिलते हैं, तो इनको हम जीरो के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक एलिमेंट क्या है, जीरो है। जैसे बी बराबर, ये प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं जीरो से, इसीलिए इनको भी जीरो के बराबर लिखा जा सकता है, चाहे ये कितने भी ऑर्डर का क्यों ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को आप समझाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो की संख्या यानी m बराबर n होते हैं। रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होते हैं, क्योंकि रो को हम m से दिखाते हैं, कॉलम को n से, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि m बराबर n होते हैं, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होते हैं। वही बात यहाँ पे हमने लैंग्वेज में लिखा है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या बराबर हो कॉलम की संख्या की, इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल। हमने पहला एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स कंसिडर किया है जिसका एलिमेंट इस प्रकार से है, और इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम भी 3 है। ये 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पे m बराबर 3 और n बराबर भी 3, तो रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या। ठीक उसी प्रकार से बी में देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में बी बराबर लिखा गया है, ये 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, क्योंकि ये भी 2 रो है, इनमें 2 कॉलम है, यहाँ भी रो और कॉलम की संख्या बराबर है। तीसरा एग्जाम्पल में सी बराबर देखा जा सकता है, जैसे एक ही एलिमेंट है इनके पास, तो इनके पास कितने रो, एक रो R1 है और कॉलम कितने, एक ही है, तो ऑर्डर होंगे 1/1। तो रो और कॉलम की संख्या जब कभी भी बराबर होगा, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे m बराबर भी 3 है और n बराबर भी 3, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर m बराबर n है। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में m बराबर यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, और n बराबर भी 2 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि m बराबर n है, क्योंकि रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 ही है, तो m बराबर n है, यानी कि रो की संख्या बराबर
कॉलम की संख्या। ठीक उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल भी देखिए आप, m बराबर यहाँ पे कितने 1 हो गए, रो की संख्या 1 हो गए और कॉलम की संख्या भी कितने हो गए 1 ही हो गए ना, तो n बराबर भी 1, तो यहाँ से m बराबर भी n हो गए। तो जब कभी भी m बराबर n होगा यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होंगे तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स को समझाने से पहले डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में इनकी जरूरत होती है। तो ये टाइप में 7 टाइप में नहीं आता, 7 टाइप में वैसे डायगोनल मैट्रिक्स आता, बट इनके बारे में अभी हम फिलहाल नहीं बता रहे हैं आपको। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। जैसे आप डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल बनते हैं। ये जो आपका एलिमेंट दिख रहा है ये सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अब अगर ज्योमेट्री के हिसाब से आप जाना चाहेंगे तो किसी भी रेक्टेंगल में चाहे स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। जैसे आपके पास AC और BD, यहाँ पे 2 डायगोनल हो गए। स्क्वायर में भी वही बात, 2 डायगोनल AC और BD हो गए। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ये ज्योमेट्री के हिसाब से 2 डायगोनल होते हैं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, हमेशा याद रखना है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल बनेगा, अदरवाइज डायगोनल नहीं बनेगा। और डायगोनल के अलावे जो बच जाते हैं, डायगोनल के अलावे जो बच जाते हैं, जैसे ये बचा, इसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, डायगोनल के अलावे जो बचते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनको भी क्या कहेंगे बताइए? ये भी डायगोनल के अलावे बच गए, इनको भी कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो है आपका डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट में क्या क्या आएगा? A11 आएगा, देखो गौर से, A22 आएगा, A33 आएगा, एंड सो ऑन आएगा, A44 भी आएगा और AMN आएगा। MN कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होते हैं, तो यहाँ पे M बराबर N होगा। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स था। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और इनके बाद हम आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझाएंगे। चलिए अब आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या हैं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान क्या है? रो और कॉलम की संख्या बराबर होते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने आपको कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल बनेगा, अदरवाइज डायगोनल फॉर्म नहीं होगा। ये जो मैट्रिक्स है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। तो ये जो है आपका एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट है। ABC जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसको शॉर्ट में DE लिख दो। और डायगोनल के अलावे जो बच जाते हैं वो कहलाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। और ये भी क्या हो जाएगा आपका? नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं और जिनका डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होगा, ABC, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बात करें तो ये भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ये भी टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ये रो और कॉलम की संख्या बराबर है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, 1 2 3 देख रहे हो ना। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे क्या होना चाहिए? हमेशा नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। तो ये वाला हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका 0 हो गया, ये भी नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया? आपका 0 हो गया। और डायगोनल पे जो एलिमेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। ये जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, इसको लिखने का एक और तरीके है। डायगोनल का जो लेटर लिखा गया है इनमें से आप DIAG ऐसे डॉट, राइट, और ये जो गुड लुकिंग के लिए सिंबल डालते हैं वो यहाँ भी डालेंगे।
और डायगोनल का एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी और सी, बट जब कभी भी डायगोनल एलिमेंट को लिखते हैं तो कॉमा डाल के सेपरेट करते हैं, ए के बाद भी कॉमा, बी के बाद भी कॉमा डालेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये ऐसा लिखा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये किसको दिखा रहा है कि डायगोनल पे जो एलिमेंट आएगा वो ए बी सी आएगा। तो वही बात है ना, डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, ए बी सी आ रहे हैं। और डिफिनेशन में कह रहा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी जीरो दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में बी के बराबर जो मैट्रिक्स लिखा गया है, इनको भी आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। ठीक उसी प्रकार से डी आई ए जी डॉट मारेंगे, और गुड लुकिंग के लिए जो ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें कौन सा एलिमेंट लिखना है, डायगोनल वाले एलिमेंट। डायगोनल पे क्या आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। तो ये और ये दोनों का दोनों बराबर है। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, और ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा लिखा जा सकता है, और इसी रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, इस रूप में। चलिए अब आप स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होते हैं, जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और डायगोनल पे जो एलिमेंट आते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं, सेम आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डिफिनेशन में हमने जो लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये आपका डायगोनल हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपका, सेम है। अब यहाँ देखा जा सकता है जो डायगोनल पे एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो वही बात लिखा गया है, जो डायगोनल पे एलिमेंट आएगा वो सेम आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे आपका, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्या है आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो कि जीरो है, और ये भी क्या है आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में देखा जा सकता है जो डायगोनल पे एलिमेंट आ रहे हैं उस क्या है, इक्वल है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट। और स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन भी कहता है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। तो उसी प्रकार से देखा जा सकता है कि यहाँ 2 डाला, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 डाला, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा जीरो होंगे आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट। यहाँ भी देखा जा सकता है डायगोनल के अलावा जो बच जाते हैं वो होते हैं नॉन डायगोनल, ये हमेशा जीरो होते हैं। और डायगोनल पे आने वाले एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे 2 2 है तो 2 2 ही होगा, 3 है तो 3 ही होगा। इसी प्रकार से देखा जा सकता है यहाँ पे ए तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। और स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं, 3/3 ऑर्डर का ये भी है, 3/3 का ये भी है, और ये 2/2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 3/3 ऑर्डर में ही जाना है आपको 12th बेसिस पे। चलिए अब यूनिट मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ये जो यूनिट मैट्रिक्स हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर कहने का मतलब हुआ n/n, इज डिनोटेड बाय in। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा है कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होते हैं, यूनिटी मतलब 1 होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, और डायगोनल के अलावा जो बच जाते हैं नॉन डायगोनल वो हमेशा 0 होते हैं। तो ये और ये 0 हो गए। और ठीक उसी प्रकार से देखा जा सकता है यहाँ पे, ये तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए, और ये आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल है। यूनिट मैट्रिक्स की पहचान क्या है, डायगोनल पे हमेशा जो एलिमेंट आएगा वो यूनिटी आएगा, 1 आएगा, और डायगोनल के अलावा जो बच जाते हैं नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल है, और ये भी क्या है आपका नॉन डायगोनल, वो हमेशा 0 होगा। अब यहाँ से एक चीज़ और समझा जा सकता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होंगे, यूनिट मैट्रिक्स भी किस फॉर्म में होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में, रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। अगर ये 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो आप इनको सिंपली 3 ऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होते हैं। तो अगर यहाँ से क्लियर है ऑर्डर कि ये 3/3 ऑर्डर के हैं, तो आप यहाँ पे I3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय in ना, तो यहाँ पे ये 3/3 ऑर्डर का है तो I3, या तो सिंपली I भी लिखा रहे तो कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से ऑर्डर क्लियर हो जाते हैं, ये 3/3 ऑर्डर के हैं, ये 2/2 ऑर्डर के हैं,
तो इनको आप I2 लिख सकते हैं। अगर ये 4/4 ऑर्डर का होता तो यहाँ I4 लिखते, ये 2/2 का है तो यहाँ I2 लिखा, और या सिंपली I भी लिखा रहे तो यहाँ से ऑर्डर क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको समझाते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ बराबर 0, यानी AIJ 0 के बराबर होगा। ये कब होगा, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, I लेस देन J। अगर I छोटा होगा J से तो उन पोजीशन पे 0 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि AIJ बराबर 0 कब होंगे, जब आपका I छोटा होगा J से। तो अब यहाँ से ध्यान देना है, इन सभी एलिमेंट को देखो आप, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये I हो गया पहला वाला, ये क्या हो गया, J हो गया ना। तो I यहाँ पे क्या है, छोटा है किन से, J से, तो इन वाले पोजीशन पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से इस वाले एलिमेंट को देखा जा सकता है। तो I पहले होते हैं, J बाद में होते हैं। AIJ में I पहले होते हैं, J बाद में होते हैं। तो I जो है छोटा है किन से, J से, तो इन वाले पोजीशन पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि AIJ बराबर 0 होगा। कब होगा, जब, यानी फॉर ऑल I लेस देन J, यानी जहाँ जहाँ I छोटा J होगा वहाँ वहाँ 0 लिखेंगे। तो यहाँ भी देखा जा सकता है A23 में क्या है, I जो है छोटा है किन से, J से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनके अलावे आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे 5, 4, 5, 3, 6, 7 डाल दिया। बट इन पोजीशन पे जहाँ जहाँ I छोटा J है, ये वाले पोजीशन में क्या है बताइए, I जो है छोटा है किन से, J से, तो I छोटा J होगा वहाँ 0 होगा। इनके अलावा कोई भी डिजिट रखा जा सकता है, कोई भी संख्या रखी जा सकती है। इस प्रकार के मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर साइड भार ज़्यादा होगा और जो ये I छोटा J होंगे वहाँ 0 हो जाएंगे। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर AIJ इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ बराबर 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, यानी जहाँ जहाँ I बड़ा होंगे J से, I बड़ा होंगे J से, उन सभी पोजीशन पे 0 रखा जाएगा। तो अब यहाँ से देखा जा सकता है, ये वाली जो पोजीशन है 3 एलिमेंट्स का, यहाँ पे ये I बड़ा है किन से, J से, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। यहाँ भी देखा जा सकता है I बड़ा है किन से, J से, ये I बड़ा है J से, तो इन सभी पोजीशन पे AIJ बराबर 0 होंगे। यही लिखा है यहाँ पे AIJ बराबर 0 होंगे। कब होंगे, फॉर ऑल I बड़ा J, तो यहाँ पे I बड़ा J, इन सभी I बड़ा J के लिए हमेशा 0 रखा जाएगा और बाद बाकी जो भी एलिमेंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो A21 जहाँ पे लिखा गया वहाँ पे हमने 0 रखा है, क्योंकि 0 होगा कब, जब I बड़ा होगा J से। ठीक उसी प्रकार A31 पे क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, 0 रख दिया। A32 पे क्या रखा जाएगा, 0। इनके अलावा जो भी संख्या रखना चाहते हैं वो संख्या आप रख सकते हैं। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लोअर साइड होगा वहाँ पे 0 होंगे और अपर साइड पे क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब यहाँ से जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे लेक्चर चल रही थी, अब यहाँ से ये ख़त्म होती है। अब आपको ये समझ में भी आएगा अच्छे से, आप इनको बार बार देखेंगे और इनके बाद हम आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लेक्चर 3 में बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका अभी फ़िलहाल हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया है, ये इनसे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप आसानी से बनाया जा सकता है आपसे। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें क्वेश्चन इनसे आते हैं। अब आप तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।